हाईकोर्ट का कहना था कि अगर कुछ प्रश्न उठते हैं, जैसे ये वाला केस जो 227 के अंदर बॉम्बे हाईकोर्ट सुन सकता है, वो किसी पर्टिकुलर बेंच को ही सुनना होगा क्या? कि जो रूल्स 3A नए डाले गए हैं वो अनिवार्य है क्या? कि रूल 3A के अंदर क्या ऐसा कह सकते हैं कि जो केस का विषय है वो कोल्हापुर में उत्पन्न हुआ? क्या डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर पेटिशनर के हित में है 227 के लिए? क्या कॉज ऑफ एक्शन इन शब्दों का 227 में उल्लेख ना होना हाईकोर्ट को अपने ही बेंचेस के बीच टेरिटरी देख के मैटर देखने कहना ठीक है? क्या नोटिफिकेशंस को जो भी पेटिशन पे पहले फाइल हुए हैं उन पे भी लागू करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से? कि क्या बॉम्बे हाई कोर्ट जो प्रिंसिपल बेंच है वो मैटर देख सकता है अगर मैटर कोल्हापुर को असाइन किया हो तो भी? क्या पेटिशनर को कोई अधिकार है ये कहने का कि मैटर सिर्फ बॉम्बे हाई कोर्ट देखे 227 के अंदर रूल के होने पे भी? हाईकोर्ट का कहना था कि प्रिंसिपल बेंच बॉम्बे हाई कोर्ट का जो मुंबई में बैठता है उसी के जजेस एक एक बेंच में जाके बैठते हैं, उन सबका अधिकार सेम है। सर्किट बेंच ऐसे नामों का वापर सिर्फ काम करने की सुविधा के लिए है। हाईकोर्ट का कहना था कि कोल्हापुर का कोऑपरेटिव कोर्ट और उससे अपेलेट ट्रिब्यूनल जो है पुणे में, दोनों ही महाराष्ट्र राज्य में आते हैं और बॉम्बे हाईकोर्ट के नीचे ही आते हैं। पहले प्रश्न के लिए हाईकोर्ट ने कहा कि रूल्स के हिसाब से शल ये शब्द वापरा गया है, मतलब अनिवार्य है कि हाईकोर्ट का रूल बनाने का अधिकार आर्टिकल 225 और सीपीसी के सेक्शन 122 से आता है कि नए रूल के हिसाब से जो शब्द है कोल्हापुर जिले में उत्पन्न होते, इसका मतलब मैटर और उसके तथ्यों को साफ जोड़ होना चाहिए कोल्हापुर जिले से, और यहाँ पूरा डिस्प्यूट कोल्हापुर में है। अपील पुणे में फाइल हुआ, ये इस बात को नहीं बदलता कि विषय कहाँ उत्पन्न हुआ है। कि रूल 3A के लिए डिस्प्यूट कहाँ चालू हुआ है वो देखना जरूरी है। कि जब सर्किट या और कोई बेंच में जज बैठते हैं वो सब एक ही हाईकोर्ट के हैं। हाईकोर्ट का कहना था कि मतलब रूल्स और रोस्टर के हिसाब से किसी जज को कोई मैटर सुनना है तो प्रिंसिपल सीट का जज वो मैटर नहीं देख सकता, इस बेसिस पे कि उसका अधिकार भी सेम है, तो कोल्हापुर पे ही मैटर सुनना है। कि जो पेटिशनर कहता है कि 227 में कॉज ऑफ एक्शन का उल्लेख नहीं है, इसीलिए हाईकोर्ट इस बात पर निर्भर नहीं हो सकता कि कौन से जिले में मैटर उठता है या देखने के लिए कि कौन सा बेंच मैटर सुनेगा, ये गलत है। क्योंकि 227 के अंदर एक हाईकोर्ट का अधिकार स्थापित हो जाता है तो वो अंदर ही कैसे मैटर्स को असाइन करते हैं ये कोई प्रश्न नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा कि कॉज ऑफ एक्शन इन शब्दों का उल्लेख 227 में ना होने का मतलब ये नहीं है कि हाईकोर्ट अपने मैटर्स को अलग अलग बेंचेस को बांट नहीं सकता। डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर पे हाईकोर्ट का कहना था कि जो पेटिशनर कह रहा है कि एपेलेट जजमेंट में नीचे के कोर्ट का जजमेंट मिल जाता है और इस कारण टीजे एलोकेट होता है, उसी जगह हो जाता है जहां एपेलेट कोर्ट बैठता है, ये गलत है। क्योंकि ये आर्ग्यूमेंट डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर के मूल से बाहर है। कि डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर का काम है एपेलेट पास किए गए आखिरी ऑर्डर से मैटर को एक फाइनल रूप देना केस के विषयों को लेके। ये डॉक्ट्रिन इसके लिए नहीं है कि हाईकोर्ट रिट पिटीशन कैसे सुने। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट को देखा जिस हिसाब से हाईकोर्ट का जुरिस्डिक्शन ओरिजिनल मैटर कौन से कोर्ट में फाइल हुआ है उससे मालूम पड़ता है कि इस केस में कोऑपरेटिव और कोऑपरेटिव एपेलेट कोर्ट्स बॉम्बे हाई कोर्ट के ही नीचे आते हैं, तो डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर वापर के ओरिजिनल कोर्ट का जगह नहीं भूल सकते। कि इस केस में सब कुछ कोल्हापुर में हुआ है और बराबर के कोर्ट्स में ही मैटर गया है, तो इससे झगड़े का मूल जगह नहीं बदलता। तो साफ है कि ये देखना आवश्यक है कि ओरिजिनल कोर्ट कहाँ बैठता है और फिर उस पे उस कोर्ट के हाई कोर्ट का रूल्स के हिसाब से मैटर जाएगा। कि यहाँ झगड़ा पूरा कोल्हापुर में है तो जजमेंट्स पेटिशनर बता रहा है वो किसी काम के नहीं है यहाँ पे। कि इस केस में अगर नोटिफिकेशंस आने के पहले भी मैटर मुंबई में फाइल हुए हो तो नोटिफिकेशन के बाद कोल्हापुर ही जाना होगा। कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से चीफ जस्टिस मास्टर ऑफ रोस्टर होता है, जो बेंच है वो बनाता है कि बाकी जजेस को जो मैटर दिया गया है वो सुनना होगा, इसके बाहर मैटर सुना तो वो बिना जुरिस्डिक्शन के होगा। कि सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के हिसाब से अगर किसी सिंगल जज बेंच में आधा भी मैटर सुना होगा और रूल्स बदल जाए और डिवीजन बेंच को वैसे मैटर सुनने पड़े तो भी वो मैटर उस समय डीबी के पास जाएगा कि कोई लिटिगेंट इस पे प्रश्न नहीं उठा सकता। इस हिसाब से कोल्हापुर के सिंगल जज को ही मैटर सुनना होगा क्योंकि झगड़ा पूरा कोल्हापुर में उठता है। ध्यान रहे यहाँ पार्ट झगड़ा के उल्लेख नहीं है। ऐसे पिटीशन डिसमिस हुआ और कहा गया मैटर सुनेगा कोल्हापुर बेंच।